राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री कृष्ण का कदली वन में श्री राधा और गोपियों के साथ मिलन रासोत्सव तथा उसी प्रसंग में रोहिताचल पर महामुनि ऋभु का मोक्ष। भलासुर ने पूछा, मुने, साक्षात भगवान ने ब्रजमंडल में पधार कर आगे कौन सा कार्य किया? श्री राधा तथा गोपांगनाओं को किस प्रकार दर्शन दिया? गोपियों के मनोरथ पूर्ण करके वे पुनः मथुरा में कैसे आए? विप्रेंद्र, आप परावरव्यताओं में सर्वश्रेष्ठ है, अतः ये सब बातें मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, संध्या काल में श्री राधा का बुलावा पाकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण सदा शीतल कदली बन के एकांत प्रदेश में गए। वहाँ जिसमें फुहारे चलते थे, ऐसा मेघमहल था। रंभा द्वारा चंदन छिड़का जाता था। यमुना जी को छूकर प्रवाहित होने वाली मंद वायु ठंडे जल के कण बिखरती थी और क्षुधा कर चंद्रमा की रश्मियों से निरंतर अमृत झरता रहता था। ऐसा शीतल कदली वन भी श्री राधा के बिरहानल की आंच से भस्मीभूत हो गया था। श्री कृष्ण से मिलन की आशा ही श्री राधा की निरंतर रक्षा कर रही थी। वही गोपियों के सारे युद्ध आज उठे, जो सैकड़ों की संख्या में थे। उन्होंने श्री राधा से निवेदन किया कि माधव पधारे हैं। यह सुनकर साक्षात वृषभानु वर की पुत्री श्री राधा सहसा उठी और सखियों से घिरी हुई वह श्री कृष्ण को लाने के लिए आई। उन्होंने श्री हरि को आसन दिया, पाद, अर्ध और आचमन आदि मनोहर उपचार प्रस्तुत किए। साथ ही कुशल पूछने में अत्यंत चतुर श्री राधा श्री हरि से आदरपूर्वक कुशल भी पूछती जा रही थी। कोटि कोटि तरुण कंदर्पों के मार्ग को हर लेने वाले श्री हरि का दर्शन करके राधा ने संपूर्ण दुख को उसी प्रकार त्याग दिया जैसे ब्रह्म का बोध प्राप्त होने पर ज्ञानी गुणों के प्रति तदात्म्य का भाव छोड़ देता है। कीर्ति कुमारी ने प्रसन्न होकर सिंहार धारण किया। श्री कृष्ण जब प्रदेश के पथिक होकर गए थे, तब से उन्होंने अपने शरीर पर सिंहार धारण नहीं किया था। न कभी चंदन लगाया, न पान खाया, न क्षुधा स्वादिष्ट भोजन ही ग्रहण किया, न दिव्य सेज की रचना की और न कभी किसी के साथ हास्य परिहास ही किया। परिपूर्णतम भगवान की प्रियतमा आनंद के आंसू बहाती हुई अपने परिपूर्णतम प्रियतम श्री कृष्ण से गदगद वाणी में बोली। श्री राधा ने कहा, प्यारे यादवपुरी, मथुरा कितनी दूर है जो अब तक नहीं आए? वहाँ तुम क्या करते रहे? मैं अपने एकांत दुख को कैसे बताऊं? तुम तो सबके साक्षी हो, अतः सब जानते हो। राजा स्वदास की रानी मदंती, नल की प्यारी रानी दमयंती तथा मिथिलेश नंदिनी सीता, इन तीनों में से कोई यहाँ नहीं है। फिर किसको सामने रखकर इस बेरी विरह के दुख का मैं वर्णन करूं? ये गोपांगनाएं भी मेरी जैसी परिस्थिति में ही है, अतः वह भी कभी इस दुख का निरूपण करने में समर्थ नहीं है। जैसे चकोरी शरत काल के चंद्रमा को और मयूरी नूतन मेघ को देखना चाहती है, उसी प्रकार मैं तुम श्री वृंदावन चंद्र तथा घनश्याम को देखने के लिए उत्कंठित रहती हूँ। तुम्हारे सखा उद्धव धन्य हैं, जिन्होंने शीघ्र ही तुम्हारा दर्शन करा दिया। इस ब्रज में दूसरा कोई ऐसा नहीं है जिसके प्रेम से तुम यहाँ आते। श्री नारद जी कहते, राजन, इस प्रकार कहती और निरंतर रोती हुई श्रेष्ठ लक्ष्मी रूपा श्री राधा को देखकर श्याम सुंदर का अंग अंग करुणा से विह्वल हो गया। उनके नेत्रों से भी अश्रु झरने लगे। उन्होंने तत्काल दोनों हाथों से खींचकर प्रियतमा को हृदय से लगा लिया और नीति युक्त वचनों से उन्हें धीरज बंधाया। श्री भगवान बोले, राधे, शोक न करो, मैं तुम्हारे प्रेम से ही यहाँ आया हूँ। हम दोनों का तेज भेद रहित एवं एक है। लोगों ने इसे दो मान रखा है। सुबह जैसे दूध और उसकी धवलता
एक है, उसी प्रकार सदा हम दोनों एक ही हैं। जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम सदा विराजमान हो। हम दोनों का वियोग कभी होता ही नहीं है। मैं पूर्ण परब्रह्म हूँ और तुम जगत माता तटस्था शक्ति हो। हम दोनों के बीच में वियोग की कल्पना मिथ्या ज्ञान के कारण है। तुम इसे समझो। वरानने जैसे आकाश में नित्य विराजमान महान वायु सर्वत्र व्यापक है, जैसे जल सूक्ष्म रूप से सर्वत्र व्याप्त है, जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त रहती है, और जैसे भीतर और बाहर स्थित यह पृथक भूतल पृथ्वी परमाणु रूप से सर्वत्र व्याप्त है, उसी प्रकार मैं निर्विकार भाव से सर्वत्र विद्यमान हूँ। जैसे जल विविध रंगों से युक्त होने पर भी उनसे पृथक है, उसी प्रकार मैं त्रिगुणात्मक भावों के संपर्क में रहकर भी उनसे सर्वथा असमुक्त हूँ। इसी प्रकार तुम मेरे स्वरूप को देखो और समझो, इसे सदा आनंद बना रहेगा। सुमुखी, मैं और मेरा, इन दो भावों के कारण द्वैत की कल्पना होती है। जब तक सूर्य से ही उत्पन्न हुआ मेघ सूर्य और दृष्टि के बीच में विद्यमान है, तब तक दृष्टि अपने ही स्वरूपभूत सूर्य का दर्शन नहीं कर पाती। इसी प्रकार जब तक प्राकृतिक गुण व्यवधान बनकर खड़े हैं, तब तक जीवात्मा अपने ही स्वरूपभूत परमात्मा को नहीं देख पाता। इन तीनों गुणों का आवरण दूर होने पर ही वह परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है। यदि मन गुणों विषयों में आसक्त है तो वह बंधन कारक होता है, और यदि परम पुरुष परमात्मा में संलग्न है तो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। इस प्रकार मन को बंधन और मोक्ष दोनों का कारण बताया गया है। उस मन को जीत कर पृथ्वी पर असंग भी होकर विचरे। भामनी लोक में मन का संपूर्ण भाव बंधन दोनों ओर से परस्पर की अपेक्षा रखकर होता है, एक ओर से नहीं होता, किंतु प्रेम स्वयं ही किया जाता है। अतः मुझ में अपनी ओर से ही प्रेम करना चाहिए। प्रेम के समान इस भूतल पर दूसरा कोई भी मेरी प्राप्ति का साधन नहीं है। श्री नारद जी कहते, राजन, श्री हरि का यह वचन सुनकर कीर्ति नंदिनी श्री राधा ने गोपियों के साथ उन माधव श्री कृष्ण का पूजन किया। तदंतर कार्तिक पूर्णिमा की रात में गोपियों और श्री राधिका के साथ रासमंडल में उपस्थित हो साक्षात श्री हरि ने मुरली बजाई। राजन, यमुना के निकट रास की रंगभूमि में श्री राधा तथा अन्य सुंदरी ब्रजरमणियों के साथ राधा वल्लभ श्री कृष्ण शोभा पाने लगे। रास में जितनी गोपांगनाएं थी, उतने ही रूप धारण करके वृंदावन अधीश्वर श्री हरि दिव्य वृंदावन में विहार करने लगे। उनके चरणों के नुपुर और मंजीर बज रहे थे। बनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। पीताम्बर पहने, एक हाथ में कमल लिए, प्राप्त कालिक सूर्य के समान कांतिमान मुकुट धारण किए, विधुलता के तुल्य जगमगाते हुए स्वर्णमय कुंडलों से मंडित हो, बेंत की छड़ी लिए बंसी बजाते हुए मेघ सी कांति वाले श्री हरि नटवर भेष में सुशोभित हुए। अत्यंत प्रकाशमान कौस्तुभ रत्न उनके वक्षस्थल पर दिव्य प्रभा बिखेर रहा था। कानों में चिकने और चमकीले कुंडल हिल रहे थे। रासमंडल में श्री राधा के साथ वे उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे रति के साथ रतिपति, जैसे स्वर्ग में सची के साथ इंद्र तथा आकाश चपला के साथ मेघ शोभा पाते हैं। वृंदावन में वृंदा के साथ वृंदावनेश्वर की वैसी ही शोभा हो रही थी। वह वृंदावन यमुना पुलिन वन और उपवन की शोभा निहारते हुए गोपी समुदाय के साथ गोवर्धन पर्वत पर गए। भगवान ब्रजेश्वर ने देखा 100 युथ वाली गोपांगनाओं को अपने सौभाग्य पर अभिमान हो उठा है। तब वह श्री राधा के साथ वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब वे गोवर्धन से 3 योजन दूर चंदन की गंध से सुवासित सुंदर रोहिताचल को चले गए। श्री राधा के साथ वहाँ के लता कुंजों और निकुंजों की देखते तथा वार्तालाप करते हुए सुनहरी लताओं के आश्रयभूत उस पर्वत पर विचरने लगे। वहाँ बद्रीनाथ के द्वारा निर्मित रमणीय देव सरोवर है, जो बड़े बड़े मत्स्यों, कछुओं और मगर आदि जल जंतुओं तथा हंस, सारस आदि पक्षियों
से व्याप्त था। सहस्त्र दल कमल उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। इधर उधर मंडराते हुए भ्रमरों की मधुर ध्वनि से युक्त नर कोकिलों की काकली वहां सब और व्याप्त थी। उसके तट पर मंद मंद वायु चल रही थी और प्रफुल्ल कमलों की सुगंध छाई हुई थी। रमास्वरूपा राधा के साथ माधव उस सरोवर के किनारे बैठ गए। उसी सरोवर के कुल पर महामुनि ऋभु एक पैर से खड़े होकर तपस्या कर रहे थे और निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तत्पर थे। 60,000 वर्षों से वे निराहार और निर्जल रहकर शांत भाव से तपस्या में लगे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें देखा। राधा ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, ये कौन है? माधव बोले, प्रिय, इनका महात्म्य बढ़ाओ, ये भक्त है, इन महामुनि की भक्ति देखो। कहकर श्री कृष्ण ने हे ऋभो यह नाम लेकर उच्च स्वर से पुकारा, किंतु उन्होंने उनका वह शुभ वचन नहीं सुना, क्योंकि वह ध्यान की चरमावस्था समाधि में पहुंच गए थे। तब श्री हरि उस समय मुनि के हृदय से तत्काल तिरोहित हो गए। श्री हरि को ध्यान से निर्गत होने के कारण न देखकर मुनीन्द्र ऋभु अत्यंत विस्मित हो गए। फिर तो उन्होंने आंखें खोल दी और अपने सामने चपला के साथ मेघ की भांति राधा के साथ श्री कृष्ण को देखा, जो अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को अनुरंजित प्रकाशित कर रहे थे। यह देख हुए हरि भक्ति प्रायण महात्मा शीघ्र उठे और राधा सहित श्री हरि की परिक्रमा करके मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। फिर अत्यंत गदगद वाणी में श्री कृष्ण से बोले। श्री ऋभु ने कहा, श्री कृष्ण और श्री कृष्णा को नमस्कार, श्री राधा और माधव को नमस्कार, परिपूर्णतमा और परिपूर्णतम को नमस्कार, देव घनश्याम और श्यामा को सदा नमस्कार, रासेश्वर तथा रासेश्वरी को नित्य निरंतर बारंबार नमस्कार है। गोलोकातीत लीला वाले श्री कृष्ण को तथा लीलावती श्री राधा को बारंबार नमस्कार। असंख्य ब्रह्मांडों की अधिदेवी तथा संख्य ब्रह्मांडों की निधि को नमस्कार है। आप दोनों भूभार हरण करने के लिए इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं और मुझे शांति प्रदान करने के लिए यहाँ पधारे। परस्पर संयुक्त विग्रह वाले आप दोनों श्री राधा और श्री हरि को मेरा नमस्कार है। श्री नारद जी कहते, राजन, यों कहकर श्री कृष्ण के चरणारविंदों में नेत्रों से प्रेमार्षु वर्षा करते हुए परमानंद निमग्न महामुनि ऋभु ने अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय उनके शरीर से 10 सूर्यों के समान दीप्तिमती ज्योति निकली और दसों दिशाओं में घूमती हुई श्री कृष्ण में लीन हो गई। अपने भक्त की यह प्रेम लक्षणा भक्ति देखकर श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों से आनंद के अश्रु बहाते हुए बड़े प्रेम से उनका नाम लेकर पुकारा। तब श्री कृष्ण का स्वरूप धारण किए वे मुनि श्री कृष्ण के चरण कमल से पुनः प्रकट हुए। उस समय उनका सौंदर्य कोटि कोटि कंदर्पों को तिरस्कृत कर रहा था और वे विनय से सिर झुकाए हुए खड़े थे। करुणानिधि श्री कृष्ण ने उन्हें भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। आश्वासन दे अपना दिव्य कल्याणकारी हाथ उनके मस्तक पर रखा। मिथिलेश्वर तत्पश्चात श्री कृष्ण और श्री राधा की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर मुनिवर ऋभु एक मनोहर विमान पर आरूढ़ हो अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए गौलोक धाम को चले गए। महामुनि ऋभु की यह परम मुक्ति देखकर वृषभानु नंदिनी श्री राधिका को बड़ा विस्मय हुआ। वह बहुत देर तक आनंद के आंसू बहाती रही। फिर श्री कृष्ण से बोली। श्री राधा ने कहा, माधव, ये मुनि श्रेष्ठ धन्य हैं जो तुम्हारे इतने बड़े भक्त और महान प्रेमी थे। इन्होंने तुम्हारा सारूप्य प्राप्त कर लिया और तुम भी इनके लिए आंसू बहाते रहे। पाप नाशन, अब तुम्हें इनके शरीर का दाह संस्कार भी करना चाहिए। इनका यह शरीर तपस्या के प्रभाव से अभी तक निर्मल आकार में प्रकाशित हो रहा है। श्री नारद जी कहते, राजन, वहाँ श्री राधा इस प्रकार कह ही रही थी कि मुनि का शरीर एक नदी के रूप में परिणित हो गया। रोहिताचल पर बहती हुई वह पापनाशिनी नदी आज भी देखी जाती है।
उनके शरीर को नदी के रूप में परिणित देख राधा को और भी अधिक विस्मय हुआ। तब वह वृषभानु वरनंदिनी नंदराज कुमार से इस प्रकार बोली। श्री राधा ने कहा, श्याम सुंदर, इन महामुनि का यह शरीर जल रूप में कैसे परिणित हो गया? देव, मेरे इस संशय को तुम पूर्ण रूप से मिटा दो। श्री भगवान ने कहा, रंभोरु, ये मुनीश्वर प्रेम लक्षणा भक्ति से संयुक्त थे, इसलिए इनका यह शरीर द्रव्य भाव को प्राप्त हुआ है। तुम्हारे साथ मुझे वर देने के लिए आया देख महामुनि ऋभु अत्यंत हर्षित हुए थे, इसलिए इनका कलेवर उसी प्रकार जल रूप में परिणित हो गया जैसे मैं पहले द्रव्य भाव को प्राप्त हुआ था। श्री राधा ने पूछा, देव दयानिधि, तुम कैसे द्रव्य भाव को प्राप्त हुए थे? यह बात मुझे बड़ी विचित्र लग रही है, तुम विस्तार से सब बात बताओ। श्री भगवान ने कहा, इस विषय में जानकर लोग इस प्राचीन इतिहास को सुनाया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा मेरे नाभि कमल से प्रकट हो प्रकृति जगत की सृष्टि करने लगे। वह अपनी तपस्या और मेरे वरदान से शक्तिशाली रहे। एक समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की गोद से सुंदर पुत्र नारद जी का जन्म हुआ। वे मेरी भक्ति से उन्मत्त होकर भूमंडल पर भ्रमण करते हुए मेरे नाम पदों का कीर्तन करने लगे। एक दिन प्रजापति ब्रह्मदेव ने नारद जी से कहा, महामते, यह व्यर्थ घूमना छोड़ो और प्रजा की सृष्टि करो। उनकी बात सुनकर ज्ञान मार्गपरायण नारद ने इस प्रकार कहा, पिताजी, मैं सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि वह शोक मोह पैदा करने वाली है। मैं तो श्री हरि के नामों के कीर्तन से युक्त उनकी भक्ति करूँगा। आप भी इस सृष्टि व्यापार में लगकर दुख से अत्यंत आतुर रहते हैं, अतः आप भी सृष्टि रचना छोड़ दीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी के अधर क्रोध से फड़कने लगे। उन्होंने कुपित हो शाप देते हुए कहा, दुर्मते, तुम एक कल्प तक सदा गाने बजाने में ही लगे रहने वाले गंधर्व हो जाओ। श्री राधे, इस प्रकार ब्रह्मा के शाप से नारद जी उपबरहन नामक गंधर्व हो गए। वे एक कल्प तक देवलोक में गंधर्वराज के पद पर प्रतिष्ठित रहे। एक दिन स्त्रियों से घिरे हुए वे ब्रह्मा जी के लोक में गए। वहां सुंदरियों में मन लगा रहने के कारण उन्होंने ताल रहित गीत गाया। तो ब्रह्मा ने पुनः शाप दिया, दुर्मते, तू शूद्र हो जा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के शाप से वे दासी पुत्र हो गए। राधे, फिर सत्संग के प्रभाव से नारद जी ब्रह्मपुत्रता को प्राप्त हुए। तदंतर पुनः भक्ति भाव से उन्मत्त हो भूतल पर विचरते हुए वे मेरे पदों का गान एवं कीर्तन करने लगे। मुनिंद्र नारद वैष्णवों में श्रेष्ठ, मेरे प्रिय तथा ज्ञान के सूर्य है। वे परम भागवत है और सदा मुझ में ही मन लगा रहते हैं। एक दिन विभिन्न लोगों का दर्शन करते हुए गान तत्पर नारद, जिनकी सर्वत्र गति है, इलावृत खंड में गए, जहाँ प्रिय जम्बू फल के रस से प्रकट हुई श्याम वर्णी जम्बू नदी पर प्रभावित होती है तथा जाम्बू नद नामक स्वर्ण उत्पन्न होता है। उस देश में रत्नमय प्रसादों से युक्त तथा दिव्य नर नारियों से भरा हुआ एक वेद नगर नामक नगर, जिसे योगी नारद ने देखा। वहाँ कितने ही लोगों के पैर नहीं थे, गुल्फ नहीं थे, घुटने भी नहीं थे, जंघा अथवा जघन भाग का भी कितने ही लोगों के पास अभाव था। वे विकलांग और कुशोदर थे और कितनों के पीठ के मध्य भाग में कुबर निकल आए थे, दांत गिर गए थे या ढीले हो गए थे, कंधे ऊंचे थे, मुख झुका हुआ था और कितनों के गर्दन ही नहीं थी। इस प्रकार नारद जी ने वहां की स्त्रियों और पुरुषों का अंग भंग देखा। उन सबको देखकर मुनि ने कहा, अहो, यह क्या बात है? यह सब तो विचित्र ही दिखाई देता है। आप सब लोगों के मुंह कमल के समान हैं, शरीर दिव्य है और वस्त्र भी अच्छे हैं। आप लोग देवता है या उपदेवता अथवा कोई ऋषि श्रेष्ठ है? आप सब लोग बाजों के साथ है तथा रमणीय गीत गाने में संलग्न है। आपके अंग भंग कैसे हो गए हैं? यह बात शीघ्र मुझे बताइए। उनके इस प्रकार पूछने पर वे सब दीनचित्त होकर बोले। रागों ने कहा, मुने, हमारे शरीर में स्वतः बड़ा भारी दुख पैदा हो गया है, परंतु यह सब उसके आगे कहना चाहिए जो उसे दूर कर सके। महर्षि, हम लोग राग है
और वेदपुर में निवास करते हैं। मानद, हम अंग भंग कैसे हो गए, इसका कारण बताते हैं। मुनि सुनिए, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी के एक पुत्र पैदा हुआ है जिसका नाम है नारद। वह महामुनि प्रेम से उन्मत्त होकर बेसमय ध्रुपद गाता हुआ इस पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरा करता है। उसके ताल स्वर से रहित असामिक विगानों से हम सबके अंग भंग हो गए। उनकी यह बात सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। उनका गर्भ गल गया और वे रागों से हंसते हुए बोले। मुनि ने कहा, रागगण, मुझे शीघ्र बताओ, नारद मुनि को किस प्रकार से काल और ताल का ज्ञान हो सकता है जिससे वह स्वरयुक्त गीत गा सके। रागों ने कहा, साक्षात वैकुंठनाथ की प्रिय भार्याओं में मुख्य सरस्वती देवी यदि नारद को संगीत की शिक्षा दे सके तो वे मुनि कौन सा राग किस समय किस ताल स्वर से गाना चाहिए उसे जान सकते हैं। उनकी यह बात सुनकर दीनवंशल नारद सरस्वती की कृपा प्रसाद प्राप्त करने के तुरंत ही शुभ्रगिरी पर चले गए। वहां उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक निरंतर अत्यंत दुष्कर तपस्या की। ब्रजेश्वरी, उन्होंने अन्न जल छोड़कर केवल सरस्वती के ध्यान में मग्न लगा लिया। नारद जी की तपस्या से वह पर्वत अपना शुभ्र नाम छोड़कर नारदगिरी के नाम से प्रख्यात हो गया। वह सारा पर्वत उनकी तपस्या से पवित्र हो गई। तपस्या का पर्यवसान होने पर साक्षात बाग देवता विष्णु प्रिया श्री सरस्वती वहां आई। नारद जी ने उन दिव्य वर्णा देवी को देखकर वे सहसा उठ खड़े हुए और उन्हें नमस्कार करके परिक्रमा पूर्वक नतमस्तक हो वे मुनीश्वर सरस्वती देवी के रूप गुण और मार्ग की स्तुति करने लगे। श्री नारद जी बोले, नवीन सूर्य के बिंब की धरती को उगलने और हिलने वाले रत्नमय कर्णफूल, कयूर, किरीट और कंगन जिनकी शोभा बढ़ाते हैं तथा जो चमकते और झनकारते हुए निपुणों के सिंजन से रंजित है, उन कोटि चंद्रमाओं से अधिक उज्ज्वल मुख वाले सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो चंचल चरण और चक्षुपुट वाले उड़ते हुए कलहंस पर विराजमान होती है तथा निर्मल मुक्ता फलों के अनेक हार धारण करती है। उन सौभाग्यशालिनी सरस्वती देवी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो अपने दोनों पार्श्व के दो निर्मल हाथों में कर्मश वर, अभय, पुस्तक और उत्तम बीना धारण करती है। उन जगन्मय ब्रह्ममय शुभदा एवं मनोहरा सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्वेत वर्ण की लहरदार रेशमी साड़ी पहनने वाली अतीव मंगल स्वरूप में सरस्वती मुझे स्वर ताल का ज्ञान प्रदान कीजिए, जिससे मैं अविनाशी एवं सर्वोत्कृष्ट रासमंडल में सर्वोपरि और अद्वितीय संगीत हो जाऊं। श्री भगवान कहते हैं, श्री राधे, सरस्वती का यह नारदोक्त दिव्य स्तोत्र जड़ता का नाश करने वाला, जो प्राप्त काल उठकर इसका पाठ करेगा वह इस लोक में विद्यमान होगा। तब प्रसन्न हुई बाग देवता ने महात्मा नारद को भगवत प्रदत्त स्वर ब्रह्म से विभूषित एक बीना प्रदान की। साथ ही राग रागिनी उनके पुत्र देश काली कलाधिकृत भेद तथा ताल, लय और स्वरों का ज्ञान भी दिया। ग्रामों के 56 कोटि भेद और असंख्य अवान्तर भेद, नृत्य, वादित्र तथा सुंदर मूर्छना, इन सब का ज्ञान नारद जी को प्राप्त हुआ। वैकुंठपति की प्रियाओं में मुख्य साक्षात सरस्वती देवी ने स्वर्गम में सिद्ध पदों द्वारा नारद जी को संगीत की शिक्षा दी। राधे नारद को रासमंडल में उपयुक्त अद्वितीय रागोदा भावक बनाकर श्री विष्णु वल्लभा बागदेवी वैकुंठ धाम को चली गई। आगे की प्रसंग फिर सुनाएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।